मेरा नाम है अमन। आप देख रहे हैं जीसस जीवन। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जी, मैंने सब बाइबल पढ़ दी है। इसमें से जो लिखा है वो सब 3 व्यक्तियों के ऊपर लिखा गया है। 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। ये बाइबल एक है, ये बाइबल एक है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये बाइबल 3 व्यक्ति के लिए है। इस बात को समझेंगे आज। ये बाइबल, ये 3 व्यक्ति होते हैं, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। पहला वो जो समझदार होता है, वो समझदारी से काम करता है। पहला वो व्यक्ति होता है। देखिए 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। पहला व्यक्ति वो होता है जो दूसरों से सीखता है पर उनके जैसे काम नहीं करता। दूसरा व्यक्ति वो होता है जो गलती कर कर अपना मन बदल लेता है और पहले के स्थान पर आ जाता है। अब तीसरे व्यक्ति वो होता है जब वो अपना मन बदलते नहीं, वो बुरे काम करना बंद ही नहीं करता, वो चलता ही रहता है। वो नशा करता है, चोरी करता है और बुरे काम से बुरा काम करता रहता है, पर वो अपना मन नहीं बदलता, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इस बात को मैं समझने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए मैं एक डॉक्टर काम करता हूँ और मैं उसके पार्ट टाइम में अपना ये वीडियो अपलोड करता हूँ। ये वीडियो समझदारी के लिए अपलोड करता हूँ। क्या है कि मेरा क्लिनिक का अपना है, तो उसके साथ में एक व्यक्ति है। तो वो क्या है कि वो ना 5-6 साल पहले शराब बेचा करता था। तो वो शराब के बेच कर पैसे में लालच में पड़ गया और पैसे कमाने के चक्कर में वो क्या करता था, शराब बेचने लग गया और शराब बेच कर पैसा कमाने लगा। तो फिर क्या हुआ, उसके पैर में एक जख्म हो गया। जख्म होने के बाद वो बड़ा हो गया और रिसने लगा, उसमें रेशा बनने लगा। तो उसका पैर काट दिया, फिर और उसका खून कम हो गया, 3 ग्राम रह गया। उसके बाद उसका क्या हुआ कि उनके जो गुर्दे हैं वो फेल हो गए, उनको काफ़ी तकलीफ ज़्यादा हो गई, उनके डायलिसिस होने लगे। कई बार तो वो मुझे बुलाते और सांस अटक जाता था, तो बीपी ज़्यादा हो जाता था, तो उसको टैबलेट देनी पड़ती थी बीपी कम होने की। तो क्या है कि मेरा कहने का मतलब है वो उसने अपना मन नहीं बदला और शराब बेचने का काम करता रहा। ठीक है, अब वो मर चुका है पाप के द्वारा। ये पाप है, शराब नशा बेचना भी, करना भी पाप है, बेचना भी पाप है और गलत काम होते हैं। देखिए हमें उनसे सीखना है, हमें आगे बढ़ना है और सीखना है। हमें उनकी ऐसा नहीं बनना। हालेलुया। हम पहले जैसे ही बनेंगे। मैं आपको पहले जैसे सजेस्ट करूँगा कि आप पहले जो व्यक्ति है उसी तरह चलें। दूसरे व्यक्ति वो होता है जो गलती करता है, जैसे भी ठगी चोरी मानी कुछ भी करता है, पर मोड़ आता है, अपने मन को बदल देता है और उन सजा से बच जाता है। तीसरा व्यक्ति वो होता है जो सजा पाते ही रहता है और वो अपना मन नहीं बदलता। ठीक है, वो सजा पाते ही रहता है। मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूँ आपके समझ के लिए, या आप अच्छे से समझ सकें। तो क्या है कि कल मेरे पास एक औरत आई थी दवाई लेने के लिए। उसके पैर में जख्म था और क्या है कि वो औरत 50-52 के आसपास होगी, उसकी उम्र होगी। क्या है कि उसने जब वो जवानी में थे उसने एक आदमी रख रखा है। ठीक है, हम सीख लेंगे उनसे, हम समझदारी से चलेंगे। उनके जैसे नहीं बनना, हमें उनसे सीखना है। ठीक है,
उनके क्या किया, उन्होंने एक अलग से बंदा रखा, ठीक है, और अपने घर वाले को छोड़कर वो विचार करती थी। तो क्या है कि उसके प्यार के जख्म उसकी पाप वजह करके आया है। उसने क्या किया, औरत उस व्यक्ति से पैसे खाती थी, और उसका अभी बेटा है, मैरिज हुई है उसकी, और उसका बेटा क्या करता है, किसी और औरत को पैसे खाता है, देता है, ठीक है। जहाँ से पैसा इसने यहाँ से पैसा लिया और जहाँ लड़के ने जहाँ किसी औरत को दे दिया। सो ऐसे ही उनका घर इस तरह बर्बाद हो चुका है, ठीक है। उनके घर में क्लेश रहता है, और उसके आंटी के पैर में जख्म भी इसी वजह के है, ठीक है। तो हमें उनसे सीखना है, हमें उनसे जैसा नहीं बनना है, ठीक है। हमें उनसे पाप से बच के रहना है। ये पाप होता है, पकड़ लेता है और पता नहीं लगता आदमी को, और फंस जाता है, और जवानी की परीक्षाओं में फेल हो जाता है, और बुढ़ापे में उसके साथ बहुत बुरा होता है, ठीक है। अब हम जवानी में अपनी परीक्षा को पार करें। तो मेरे कहने का मतलब है, हम उन जैसे काम नहीं करने, हमें पहले वाला बनना है, दूसरी बार तीसरी बार नहीं बनना। अगर दूसरी वाले हैं तो अपना मन बदल लेना है और पहले वाला बन जाना है, ठीक है। हमें उनसे सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। एक और उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति नशा करता है, बहुत ज़्यादा नशा करता है, ठीक है। तो क्या है कि वो व्यक्ति नशा करने से ही उनकी उम्र आधी रह जाएगी, वो 30-35 साल ही होएगा। मान लीजिए कि व्यक्ति वो नशा नहीं करता तो उनकी उम्र 60-70 से हो जाएगी, और अलग से मौत आ जाएगी, वो एक अलग बात है। पर मैं नशे से टॉपिक में बात कर रहा हूँ। यही एक पाप होता है जो हमको पकड़ लेता है। हमें ऐसा काम नहीं करने, हमें सीख लेनी है उन लोगों से, ठीक है। अब हमारी पड़ोस में एक लड़का था, वो भी अभी मर चुका है। उसकी 30-32 साल उम्र थी, वो नशा ज़्यादा करने लगा और मर गया। हमें उनसे सीख लेना है, ठीक है। हमें लंबी ज़िंदगी जीनी है तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे कामों के लिए लगाना है, अच्छे काम करने हैं, पाप के रास्ते पर नहीं चलना, नहीं नशा करना है, नहीं बेचना है, ना ही चोरी करनी है, ना ही व्यभिचार करना है, ठीक है। आपको वीडियो के द्वारा ऐसी आपको समझाता रहूँगा, आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ज्ञान बढ़ सके और मैं आपसे शेयर करता रहूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो तभी आप मेरी आगे वीडियो देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह सीखें, जिससे मैं सीखता हूँ, ठीक है। उनसे मैं बचता हूँ और आप भी बच के रहें उन लोगों से। उन जैसे काम नहीं करने हम धरती पर आए हैं, और हमें अपनी ज़िंदगी को लम्बा करना है। अगर लम्बा करना है तो हमें पहले वाले रास्ते पर चलना पड़ेगा, जो पहले व्यक्ति है। दूसरे तीसरे पर चले के काम नहीं बनेगा, और पहले पर ही चलेंगे तब ज़िंदगी लंबी होगी, और जो बुढ़ापा है वो अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि हमने अच्छे काम किए हैं। परमेश्वर अच्छे लोगों का साथ देता है, परमेश्वर अच्छे लोगों के साथ रहता है, ठीक है। परमेश्वर अच्छे लोगों को कभी नहीं छोड़ता। अगर वो व्यक्ति जवानी में बुरे काम करता है तो जाहिर सी बात है बुढ़ापा भी बहुत बुरा होगा, उनकी बीमारी लग जाएगी, ठीक है। उनका बुरा हाल हो जाता है, बुढ़ापा निकालना ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम जवानी में प्यारे में ही अपनी परीक्षाओं, अपनी अच्छे कामों में निकालेंगे ज़िंदगी को, ठीक है। हम बुरे काम नहीं करेंगे। देखिए, आप क्या है कि आप अच्छे काम करते रहोगे ना, तो यहाँ के धरती वाले लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, और परमेश्वर भी आपका सहायता करेगा, हर काम में सफल होगा।
परमेश्वर अच्छे लोगों को कभी नहीं लिखा, किसी में ग्रंथ में किसी जगह में नहीं लिखा। परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ता, परमेश्वर उसके हमेशा अंग संग होता है। अगर हम सही काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और धरती के लोग भी हमारा साथ देंगे। कई मुश्किलें पड़ जाए ना, तो जो लोग हमारे आस पड़ोस हैं अगर सही होंगे तो साथ जरूर देंगे, ठीक है। अगर हम ही गलत हुए तो हमारे पास में पड़ोसी भी हमारे खिलाफ होंगे, वो हमारा साथ नहीं देंगे, ठीक है। हमें इस दुनिया में आया है अच्छे कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए परमेश्वर सहायता करेगा। धरती के लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। इस वीडियो के द्वारा आपको यही समझ देना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे। आपका जो हमारा चैनल बनाने का जो ये मकसद है कि आप उस जगह जा सके जो लंबी ज़िंदगी देती है, जो आपको लंबी ज़िंदगी मिले। मेरे चैनल बनाने का यही मकसद है कि आपको लंबी ज़िंदगी मिले, आप उस राह पर चले। मैं भी चलता हूँ, आप भी चलें, ठीक है।